31वीं जयंती को संगठन के माध्यम से, हमारे समाज जन के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से जिस प्रकार से आज जयंती मनाई जा रही है, आपको इस बात की खुशी होगी, पान से मन से लेकर, प्रदेशों से लेकर, पूरे भारत देश से लेकर, और ऐसे मेरे पहले महापुरुष हैं जिनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। ये सेल्फी ले। हमारे देश में से कई महापुरुष हुए जो भारत रत्न हुए, कई हमारे महापुरुषों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे कई महापुरुषों ने हमारे जनजाति वर्ग की लड़ाई लड़ी, लेकिन एकमात्र विश्व में ऐसा रत्न है जिसे विश्व रत्न के नाम से जाना जाते हैं, वो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी ने लड़ाई हमारे देश की आजादी के लिए लड़ी, किसी ने लड़ाई हमारी प्रॉपर्टी के लिए लड़ी, किसी ने लड़ाई हमारे महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ी, लेकिन बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे, बाबा साहब ऐसे महापुरुष थे जो इस देश के इंसान थे, इंसानों को अपना अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, वो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया, हमारे पटेल साहब कह रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनको दाखिला मिला, स्कूल के बाहर बैठकर उनने अपनी पढ़ाई पूरी करी, और पढ़ाई पूरी करने के बाद में ऐसी पढ़ाई करी, ऐसी डिग्रियां करी कि देश में आज तक कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो बाबा साहब की बराबरी कर सके। आज बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी, बाबा साहब के सुपुत्र एक्सपायर हो गए, उनकी जो बीवी थी पूरा जीवन उनने संघर्ष किया, और बाबा साहब की उस संघर्ष के बदौलत है कि आज हमारे देश में, जिस प्रकार से पटेल साहब कह रहे थे, इस देश का सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे जनजाति वर्ग को मिला, और आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो जनजाति वर्ग से आती है। हमारे प्रदेश के जो राज्यपाल है, हमारे जो प्रदेश के राज्यपाल है वो जनजाति वर्ग से आते हैं, और आपको यह सभी को पता है हमारे जो जनपद के अध्यक्ष है वो जनजाति वर्ग से आते हैं, हमारे पंचायत के जो सरपंच है वो जनजाति वर्ग से आते हैं, हमारे लोकसभा सदस्य वो जनजाति वर्ग से आते हैं, और हमारे लाडले विधायक भी ये जनजाति वर्ग से आते हैं। ये केवल बाबा साहब के आरक्षण की वजह से है। यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, कोई प्रशासन में है, कोई कर्मचारी है, कोई जनप्रतिनिधि है, अगर वो बाबा साहब ने वो लड़ाई लड़ी नहीं होती, बाबा साहब को जिस प्रकार से हम संबोधित करते हैं कि बाबा साहब हमारे दलितों के मसीहा हैं, अगर हम दलितों के मसीहा के नाम से संबोधित करते हैं तो बाबा साहब के व्यक्ति के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। बाबा साहब ने केवल दलितों की लड़ाई नहीं लड़ी, बाबा साहब ने दलितों की लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने ओबीसी की लड़ाई लड़ी, और बाबा साहब ने इस देश के सभी महिलाओं के लिए लड़ी। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मतदान डालने का अधिकार आप महिलाओं को नहीं मिला होता। आपको एक बात बता दूं, मंचासन हमारे विधायक महोदय को बता दूं, बाबा साहब अगर दलितों के मसीहा होते तो कानून मंत्री बनने के बाद में जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने पेश किया, और संसद में जब हमारे हिंदुओं की जो महिला है, हिंदू धर्म की जो महिला है, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको मतदान डालने का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें प्रॉपर्टी में अधिकार मिलना चाहिए, और उनका जो शोषण होता था उनको अधिकार मिलना चाहिए। संसद में हिंदू कोड बिल रखा, और किसी कारण से वो हिंदू कोड बिल पारित नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, बाबा साहब दुखी हुए, और हिंदू धर्म के लिए, हमारी हिंदू महिलाओं के लिए, देश की तमाम महिलाओं के लिए हमारे कानून मंत्री का अगर इस्तीफा दिया, ये बाबा साहब ने दिया, इसलिए दलितों का मसला कहना अन्याय होगा। लेकिन जिस प्रकार से बाबा साहब के साथ में जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु से लेकर आज तक बाबा साहब को लगातार अपमानित किया गया, बाबा साहब ऐसे भारत रत्न थे, बाबा साहब ऐसे विश्व रत्न थे,